अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में भी कहता हूँ कि हुकूमत के लिए कोई भी फ़ैसला करना इतना आसान नहीं होता। जब आप अकेले हुकूमत कर रहे हों, आपके साथ दूसरी पार्टियाँ शामिल ना हों उस हुकूमत में, तो फ़ैसले आप खुद कर सकते हैं और बड़ी तेज़ी से उन पर अमल दरामद करना भी आसान होता है। आपने मोटरवे बनाना है, आपने किसी से पूछना नहीं है, आपने अपनी कैबिनेट में बैठ के फ़ैसला करना है और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाना है। आपने बिजली बनानी है, आपने अमल दरामद करना है, फ़ौरन बिजली बननी शुरू हो जाएगी। किसी दूसरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट आनी है या आपने किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपका अपना कैबिनेट बैठेगा और वो फैसले करेगा और चीज़ें ठीक हो जाएँगी। फिर इसी तरह जब मरकज़ के साथ-साथ सूबों में भी आपकी हुकूमत हो, आसानियाँ और पैदा हो जाती हैं। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है, जब आपकी हुकूमत एक ऐसे इन इन बैसाखियों पर खड़ी हो जो किसी भी वक़्त आपको किसी भी बात पर गुस्सा करके ये कह दें कि जनाब अल्लाह दे वाले असीं तुहाडे नाल काम नहीं करना चाहते। चाहे वो मेंबर 5 हों और आपकी हुकूमत उन 5 मेंबरों पे खड़ी हो। जैसे परवेज़ इलाही साहब हैं, 10 मेंबर हैं उनके। वो भी उनके अपने नहीं है, वो भी उनके बड़े भाई के पकड़े हुए हैं 10 मेंबर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। वो भी इमरान खान साहब को जब दिल करे, हाँ जी, क्यों जी, मेरी माने ना माने, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन वो अलहदा सिचुएशन है, परवेज़ इलाही साहब जो है वो हर बात मानेंगे क्योंकि उनको वज़ीर आला रहना है। क्योंकि वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के तो वज़ीर आला है नहीं, वो जिनके हैं। बात यहाँ पे लेके आऊँगा मौजूदा पीडीएम की हुकूमत में, जिसमें 12 जमातें शामिल हैं। इन 12 जमातों को अगर आप देखें तो 12 जमातों में से बड़ी जमात पीएमएलएन है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, उसके बाद दूसरी सारी जमातें शामिल हैं। किसी एक बात पर मुत्फिक होना इन 12 जमातों का एक बहुत बड़ा काम है, किसी एक। अब ये देखें कि इस हुकूमत से अभी तक सूबा सरहद में और सूबा सिंध में अभी तक गवर्नर नहीं लगाया गया। अगर आपको लगता है कि पीएमएलएन की हुकूमत होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेयूआई की, तो वो क्या अब तक गवर्नर ना लगा चुके होते? बिल्कुल लगा चुके होते। लेकिन यहाँ पे अभी तक उनमें ये हम-आहंगी नहीं पाई जाती या उनको अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि केड़ी पार्टी दा गवर्नर होएगा। ये है वो प्रॉब्लम जो कि ये एक छोटी-सी मिसाल दी, ये बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। जो लोग तनकीद करते हैं, डायरेक्ट शुरू तनकीद करते हैं कि पीएमएलएन हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, पीएमएलएन तो ऐसे कर देती है, पीएमएलएन तो वैसे कर देती है। शहबाज शरीफ साहब की जो हैं वो कार जो उनकी सलाहियतें हैं, उन पर उँगलियाँ उठाई जाती हैं, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो हुकूमत है, ये अ, बहुत सारी पार्टियों की कोलिशन हुकूमत है। अब आता हूँ मैं अपने पॉइंट की तरफ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना क्यों मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करना। इमरान खान को आसमान से उतरा हुआ कोई ऐसा शख्स नहीं है, जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। और ये जो यूथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आग लगा देंगे, घरों के आगे बैठ जाएँगे, बैठे रहें। जब हुकूमत हरकत में आएगा ना, उस वक़्त क्या इमरान खान की ताकत अल्ताफ हुसैन से ज़्यादा है? नॉट एट ऑल। विदिन 10 मिनट होल सिटी बंद कर दे। उसका नाम अल्ताफ हुसैन था। लेकिन जब रियासत अपनी रिट कायम पर न पर आई, तो अल्ताफ हुसैन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लंदन में बैठा कभी गाड़ियां धोने की और कभी बर्तन धोने की वीडियो वायरल हो रही होती है। इमरान खान का हाल शायद इससे भी ज्यादा बुरा होगा जिस दिन हुकूमत अपनी रिट कायम करने पर आ गई। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब कह देते हैं जी नहीं गिरफ्तार करना, इसके गिरफ्तार करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके गिरफ्तार करने से ये पॉपुलर भी हो सकता है, इसके गिरफ्तार करने उनसे हमारी हुकूमत जा भी सकती है, इसको गिरफ्तार करने से बहुत सारे दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि हमारी तवज्जो पूरी की पूरी इस वक्त मुल्क की मईशत ठीक करने में है। इसलिए हम इमरान खान को गिरफ्तार करके किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। मुल्क में अफरा तफरी फैल जा सकती है। इमरान खान के फॉलोवर जो एक खास 2% 3% 4% जो कि लाखों करोड़ों में से अगर निकालें तो शायद हजारों की तादाद में हो, वो ऐसे हैं या ऐसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लीडर के गिरफ्तार होने पर कुछ भी कर लेंगे। तो मुल्क में अफरा तफरी से बचने के लिए कुछ पार्टियों के सरबराहान का ये दावा है या वो ये सोचते हैं या ये उनकी सोच है या उनकी पार्टी की सोच है। हर पार्टी की अलग सोच होती है। लेकिन अब मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएँ, तो इसलिए कि कल तक जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये खबर चल रही थी कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, ये मज़ीद हीरो बन जाएगा। वो भी इस बात को मान गए हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि इस वजह से कि ये हीरो बन जाएगा या इस वजह से इंतशार फैल जाएगा, इसको मज़ीद इंतशार फैलाने नहीं दिया जा सकता। एक फ़ायदा तो हुआ है कि कल से वो छुप कर बैठा हुआ है, परसों से वो छुप कर बैठा हुआ है।
अकबी दरवाजे से, पिछले दरवाजे से वो आता है और ऐन मुमकिन है कोई दीवार फलांग कर भी घर आता जाता हो, क्योंकि पुरानी आदत है इमरान खान साहब की, दीवारें फलांग कर भाग जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि घर पर कौन पीछे है और कौन नहीं है, पुलिस किसको उठाकर ले जाएगी और किसको छोड़ जाएगी। ये इमरान खान साहब की पुरानी आदत है। पिछले दरवाजे से इमरान खान साहब निकलते हैं और पिछले दरवाजे से आते हैं। उन्होंने आज परवेज इलाही से भी मुलाकात की है, तो वो भी पिछले दरवाजे से की है, अगले दरवाजे से मुलाकात नहीं हुई। हुकूमत का प्रेशर डालने का ये तो फायदा हुआ है कि वो एक दफा फिलहाल चुप हो गए हैं, साइलेंट मूड पे लगे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब भी काफी अग्रेसिव मूड में है, लेकिन क्योंकि 12 जमातों के वजीर दाखिला है, अब 12 जमातों के वजीर दाखिला और एक जमात के वजीर दाखिला में बड़ा फर्क होता है। अगर यही दाखिला वजीर दाखिला राणा साहब होते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ साहब ने सब लोगों को बिठाना था, उस पर एक मशावरत होनी थी, सबकी सुननी थी और उठ के चला जाना था, कोई बात नहीं करनी थी। और 15-20 आधे घंटे के बाद उन्होंने सबकी बातों को सुनकर जो तजिया करना था, जो निकालना, उन्होंने कहा जी हाँ जी सारे इस साइड पे हैं, तो आप लोग ये समझते हैं कि ये ठीक है जी मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है। अब 15 बंदे में सिर्फ 10 बंदे कह रहे हैं कि मियाँ साहब ये देखें ये है, मियाँ साहब ने कहना ठीक है जी करेंगे गिरफ्तार, क्योंकि 10 बंदों की राय है ना, यही डेमोक्रेसी है। और फिर मियाँ साहब के राणा दाखिला वजीर दाखिला होता तो जो राणा साहब है वो 10 गुना बड़े राणा साहब होते। फिर उनको ये डर खौफ खतरा नहीं होता कि एएनपी क्या कहेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहेगी। लेकिन इसके बावजूद राणा साहब ने भी कह दिया कि जी वो घर भी तैयार है और वो जेल भी तैयार है और वो हर जगह तैयार है। हमने पूरे इंतजाम कर लिए कि इमरान खान साहब को कहाँ पे रखना है, जैसे इनको पकड़ना है हमने देखना है, सिचुएशन देखनी है, सिचुएशन के मुताबिक हमने इसको कहाँ पे रखना है, हमने हर चीज की मुकम्मल तैयारी कर ली है। तो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इत्तेहादी थे। इत्तेहादियों ने अब इत्तेहादी सारे इस बात पर आगे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, वरना ये फितना दिन ब दिन फैलता जाएगा, मसाइल पैदा करता जाएगा, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं है इन नुकसानात का। इस वक्त देखें, अभी तक जब से ये हुकूमत आई हमें कहीं से पैसे नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद आप देखें डॉलर जो है वो हम लोग 245 से 250 की जो 250 की जो टारगेट जो जिंदगी की हिस्ट्री में पैदा हुआ है, वहां से हम 212-13 पे ले आए हैं। यूरो मैंने खुद जब पाकिस्तान था तो 245 रुपए का एक यूरो था, वो कल 211 का हो गया है, लेकिन कहीं से हमें पैसे नहीं मिली। सिर्फ मुस्बत चीजें जो पाकिस्तान में चल रही है उसकी वजह से हुआ है। तो इसलिए इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होती है तो बिलीव करें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पाकिस्तान के डॉलर के लिए, पाकिस्तान से बाहर की इन्वेस्टमेंट जो रुकी है वो आने के लिए पेशरफ्त होगी। क्योंकि जब आप एक फितना पकड़ लेंगे, जो फसाद फैलाने वाला इंसान है वो पकड़ लेंगे, बीमारी की जड़ को पकड़ लेंगे, उठा के अंदर फेंक देंगे, 2-3 दिन के बाद यूथियों को अपने घरों में बंद कर देंगे, तो हर चीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। और फिर सोचें इमरान खान को डर और खौफ क्या है कि अगर इन लोगों को आईएमएफ के पैसे मिल गए, कतर आज पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ साहब, कतर से जब वो अपनी डील करके आ जाएंगे, कतर से जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो लेके आ जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएंगे। चाइना वेट कर रहा है कि जैसे ही आईएमएफ का पैकेज इनको मिले और उसके बाद चाइना आपके आगे पैसों का ढेर लगा दे। सोचें टारगेट है अगले महीने 1.5 महीने में डॉलर 180 होने का। ये डर, ये खौफ, खतरा है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए इत्तेहादियों को समझाया गया बिठाकर, खुदा के वास्ते इस बात से मत डरो कि क्या क़यामत आएगी, कोई क़यामत नहीं आएगी। ये सारे यूट्यूब के, ये सारे फेसबुक के आपने देखे हैं, यूट्यूब पे रोने वाले यूथी है, वो यूथी है जो कहते थे आओ पकड़ लो, ऐसी की तैसी, किसी के बाप में जरूरत है हमें पकड़ लें, कल एयरपोर्ट पे खड़े रो रहे थे। तो इसलिए आप इस चीज से आप ना घबराएं। उनको समझाया गया है, उनको दिखाया गया है कि कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान को गिरफ्तार के अंदर डाले गए ताकि हम लोग इत्तेहाद सुकून से इसको रोलो, इसको पकड़ो, इसको एक पेशी दूसरी पेशी कराची लेके जाओ, लाहौर लेके जाओ, मुल्क में अमन सुकून हो, और उसके बाद आप देखेंगे कि मैशत मुल्क की किस तरफ जा रही है। एक और खबर है कि प्यारे शहबाज गिल को केला खिलाने के साथ साथ कल पासपोर्ट्स पता नहीं किस किस के, आईडी कार्ड पता नहीं किस किस के, पिस्तौल जो कि 5-7 लाख रुपए कीमत है वो उसके मुलाजिम का निकल आया है। बहुत सारी दूसरी चीजों से बरामद हुई, कुछ डिवाइस ऐसी उससे बरामद हुई है जो कि सिर्फ एजेंसियों के पास होती हैं, जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, जो सैटेलाइट से चलती हैं, वो भी उनसे पकड़ी गई हैं। अब इन चीजों पर जो उनके खिलाफ मुकदमा बनने जा रहा है, मुझे लगता है कि उनके पास सिवाय वादा माफ गुआ बनने की कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। इमरान खान साहब को ये भी एक डर है कि अगर मेरे खिलाफ वादा मुआगाफ बन गया, क्योंकि बहुत कच्चा है ना, झूठा जट्टा दा बाल है ना, अगर सच्चा होता तो आकड़ जाता। लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी है ना, सारे झूठे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। किसी में इतनी जरूरत हिम्मत और वो नहीं है, सब भागे हुए हैं, सब रो रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई रो रहा है, कोई थाने के आगे, कोई पीछे, ये वो आगे पीछे, ये सारी चीजें कुल मिलाकर एंड में इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि इमरान खान साहब
अब पकड़े जाएंगे। इत्तेहादियों ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को पकड़े बगैर ना मैशत आगे चलेगी, ना मुल्क आगे चलेगा। ये शरारतें करते रहेगा क्योंकि इसका मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है ताकि मुल्क आगे ना जा सके। और अगर आगे मुल्क जाएगा, डॉलर सस्ता होगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, मुल्क में महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल तेल सस्ता होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस मीशत को फायदा होगा, मुल्क को फायदा होगा। पीडीएम हीरो बनेगी, वो इमरान खान को किसी भी तरह सूट नहीं करती। तो इमरान खान इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अफरा तफरी फैलाना चाहता है, अपने फॉलोअर से मिलकर आग लगा, जलाओ, घिराओ, लिबर्टी, F10 पता नहीं क्या क्या कहाँ करना चाहता है। उसको रोकने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। इत्तेहादी मान गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मान गए हैं, किसी भी वक्त राणा सनाउल्लाह साहब के मेहमान खाने में जो कि जिनके वो इंतजाम कर चुके हैं, इमरान खान साहब मेहमान होंगे, हर चीज पेश की जाएगी, सुवाए हाँ जी, हर चीज पेश की जाएगी, बाकी सब चीजें दी जाएंगी। नहीं दी जाएगी तो आप समझ गए जो नहीं दिया जाएगा, तैयार रहें, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि राणा साहब ने गिरफ्तार कर लिया इमरान खान। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा